जयराम महतो पहुंच चुके हैं और कल पुराने तेवर में एकदम दिखे थे दादा, क्या कहेंगे? वही तेवर देखने को मिला कल से फिर से बार। जी, विषय ही कुछ ऐसा था तो स्वाभाविक है, कभी कभी आपका जो ओरिजिनलिटी है उस पर आपको दिखना पड़ता है। कितना दिन आप शांत मौन रहिएगा, आपका जो ओरिजिनल व्यवहार है, आपका जो असली रूप है, उस पर कभी कभी आप दिख जाते हैं। उग्र रूप होने की क्यों जरूरत पड़ गई? जरूरत यही है कि रात 12 बजे कोई आके सुन निकाल डालता है, और दिन में एगो निवेदन होता है, हम लोग निवेदन डालते हैं। कहाँ से लोग गढ़वा पलामू से आकर समस्या सुनाते हैं, कोई चतरा से आके समस्या सुनाता है, उसकी समस्या को हम लोग निवेदन बना के विधानसभा के अंदर डालते हैं, और उसका अगर विभाग उत्तर नहीं देगा तो बिल्कुल ही ऐसे अधिकारियों पर निश्चित कार्रवाई होनी चाहिए। आज किन मुद्दों को उठाएंगे? आज तो खैर विधेयक संशोधन है, उसमें विधेयक संशोधन पे हमने अपना भी प्रस्ताव दिया है। जयराम जी, पलायन एक अहम मसला है। एक मजदूर की मुंबई में मौत हो गई है। आप एक देखें, हमें लगता है कि जब से हम विधायक बने, हमने लगभग डेटा मंगवाया है अपने 4-5 ब्लॉक का, लगभग संख्या 70 से 75 पार हो गई है। तो पलायन को रोकने के लिए सदन में आवाज उठाया। मैंने तो पिछले सत्र में उठाया था प्रवासी मजदूरों को लेकर। मैंने हर बार प्रवासी मजदूर, उनकी समस्याएं, उनके दुख, उनकी तकलीफ, उनकी पीड़ा हमेशा मेरे जहन में रही। आप बगोदर के उन 5 मजदूरों क्यों भूल रहे हैं जो अभी भी नाइजर के आतंकियों के कब्जे में है? अभी भी आतंकियों के कब्जे में है। अभी तो उनके परिजनों ने हमसे फ़ोन किया कि मुख्यमंत्री से मिलाइए, हम लोग को राशन पानी कुछ नहीं मिल रहा है। वे लोग घर के कमाने वाले इकलौते सदस्य थे। विजय कुमार आज लगभग 50 दिन होने को है, उसकी डेड बॉडी सऊदी अरब में आज भी पड़ी है। तो ये तो सच्चाई है, उस पर सरकार को गंभीर होना पड़ेगा। एक विधायक होने के नाते हम लोग बिल्कुल बोल्ड तरीके से मुद्दों को यहाँ लेकर आते हैं और बहुत ही तार्किक रूप से उन मुद्दों को यहाँ जाके रखते हैं। लेकिन अभी सरकार को तय करना होगा, सरकार के विभाग को तय करना होगा कि वे कितनी संजीदगी के साथ और कितनी संवेदन के साथ इन कार्यों का निष्पादन करते हैं, इन कार्यों को करते हैं। सरकार के 7 गारंटियों में कितना सक्सेस देख पा रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल भी इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। बिल्कुल भी नहीं मैच कर रहा है ये जो कह रहे हैं और कर रहे हैं उसमें। दादा, पद यात्रा कितनी सफल रही? पद यात्रा बहुत ही सफल रही है। बिल्कुल कंटिन्यू 180 किलोमीटर की दूरी तय करना, कड़कड़ाती ठंड में तय करना और उसके बाद भारी संख्या में, तो निश्चित रूप से बहुत सफल रही। दादा, आरोप लग रहे हैं कोलफील्ड एरिया में कोयला का अवैध कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है और प्रशासनिक पदाधिकारी जो है कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं। देखिए, इसके लिए सरकार का महकमा जिम्मेवार है। सरकार के सारे प्रशासन सरकार से ऊपर नहीं है। प्रशासन सरकार के अनुरूप कार्य करती है, उनके दिशा निर्देश पे कार्य करती है। अब सरकार उनको कैसा दिशा निर्देश दे रही है, सरकार मॉनिटरिंग कैसा कर रही है, इस बात पे निर्भर करता है कि वो कैसा कार्य करेंगे। आप उस क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं? जी बिल्कुल, और प्रतिनिधि होते के नाते हमने हमेशा इन विषयों को रखा है, उठाया है और अपना आवाज़ को हमेशा मैंने, चाहे सदन हो या सड़क हो, इस विषय पर मैंने हमेशा खुलकर बात किया है। 5 दिन का सत्र है जयराम जी, मुख्यमंत्री खुद विधानसभा के सत्र में 1 दिन हिस्सा लिए, उसके बाद हिस्सा ही नहीं लिया। जी, सबसे पहला बात, हमें तो 5 दिन के सत्र से ही शिकायत है, क्योंकि हम लोग को बड़ी उम्मीद के साथ सत्र में आते हैं। जैसे ना होता है घर में, अगर किसी को छोटा छोटा झगड़ा तो बोलते चलो कोर्ट में देख लेंगे, तो अभी होता है कि विधायक जी थोड़ा सदन में उठा दीजिए ना, कुछ हो नहीं हो, काम हो चाहे नहीं हो, खाली मुंह से बोल दीजिए ना, जनता खुश हो जाती है कि भाई चलिए मेरा सवाल सदन में आया है। और जब 81 विधायकों की मौजूदगी में आया है, वहीं डीजीपी उस सत्र के टाइम रहते हैं, सीएस सत्र के टाइम बैठते हैं, तमाम IAS IPS सत्र के टाइम बैठते हैं, तो कम से कम जनता को ये विश्वास होता है कि सेशन के टाइम जब विधानसभा के अंदर किसी भी विधायक के मुख से जो बोली निकलेगी उस पर कार्रवाई होगी। तो 5 दिन का सत्र, तो उसमें तो 1 दिन शोक प्रस्ताव में चला जाता है, 4 दिन बचता है, 1 दिन तो विधायक और विधायक संशोधन में चला जाता है। यानी कार्य जो होता है वो 3 दिन का ठीक से हो रहा है। इसलिए मेरा मानना है कि कम से कम न्यूनतम कार्य दिवस 10 हो शीतकालीन और मानसून में, और जो बजट होता है उसमें तो कम से कम 25 से 30 दिन होना चाहिए। आप अपने क्षेत्र की समस्या उठा पाए? हाँ जी, हमने आपका शून्यकाल के माध्यम से जो हमारा भेंडरा, जिसे सेफील्ड ऑफ झारखंड कहा जाता है, वहाँ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की मांग को रखा। आज अपने विधानसभा अंतर्गत महिला महाविद्यालय, चूँकि मेरा ग्रामीण सुदूर क्षेत्र आता है, वहाँ की बहनें पढ़ाई लिखाई करने के लिए दूर दराज इलाकों में दूरी तय करती है। तो आज मेरा अपने सदन को लेकर, अपने विधानसभा को लेकर मेरा बात है। धन्यवाद। तो देखिए, जयराम महतो जो MLA हैं डुमरी के, वह जो है पहुंचे हैं। आप देखिए कि खाली पैर ही अंदर जाते हैं और अपने क्षेत्र को लेकर क्या कुछ उन्होंने कहा।